लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। मीडिया से घबराते हैं भाजपा सरकार के मंत्री नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू में कह डाली बड़ी बात। झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और मंत्रियों पर बोला बड़ा हमला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज झुंझुनू के दौरे पर आए। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के साथ मंत्रियों पर बड़ा हमला बोला। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री के अधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकों को नेता प्रतिपक्ष जूली ने असंवैधानिक करार दिया। उनका कहना था कि इन बैठकों में भाजपा के जनप्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाना ठीक नहीं समझते। यहाँ तक कि लोग मीडिया को भी इन बैठकों में शामिल नहीं होने देते, क्योंकि यह घबराते हैं कि मीडिया के सामने उनकी सच्चाई उजागर ना हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि वह भाजपा से नहीं बल्कि नियमों के अनुसार काम करें। उन्होंने लगातार हो रहे मंत्रियों के दौरे पर कहा कि विधानसभा में बजट पेश होते ही इन्होंने मंत्रियों को जिलों में भेज दिया, जबकि बजट पेश होना अलग बात है, पास होना अलग बात है। यह बार बार मंत्रियों को भेजकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पहले मीडिया में कोई खबर छपती थी तो सरकार एक्शन लेती थी, विधानसभा में सवाल तक उठ जाते थे, सरकार एक्टिव मोड पर आ जाती थी, अधिकारियों के पैर कांपने लगते थे, लेकिन इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। झुंझुनू के अंदर एक भी काम बता दीजिए जो उनके द्वारा किए गए हैं। सब हमारी सरकार के द्वारा शुरू किए गए काम ही चल रहे हैं। बस उनके पास एक ही बात है कि हम समीक्षा कर रहे हैं। वहीं इस अवसर पर उन्होंने शेखावाटी की नहर के मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन एक बूंद भी अभी तक पानी की नहीं मिली है। वहीं नई जिलों में ये सवाल पर उन्होंने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष को बदल दिया है, इन लोगों को नहीं पता है कि क्या करना है। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, चाहे वह मंत्री किरोड़ी लाल के इस्तीफा का मामला हो या उस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि शिक्षा विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी को भी नहीं बदला गया है, तो उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का तो पुराना रिकॉर्ड है, दुनिया भर के मुकदमे चलते रहते हैं। शिक्षा के ऊपर उन्होंने 9 महीने में एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उनका कहना था कि सातों की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ा आपने सवाल किया है। ये सरकार इस प्रकार के जो काम कर रही है, ये गैर संवैधानिक है। संविधान को कमज़ोर करने की, तोड़ने की इनकी मंशा पहले दिन से है। और यही सारी चीज़ें, संविधान यही कहता है कि जो भी हो नियम से हो। बैठक के अंदर कौन जाएगा? जो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि कौन है? जिसको जनता ने चुना है। विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं तो नहीं बुलाएंगे, बीजेपी का अगर कार्यकर्ता है तो भी उसको बुलाएंगे। तो ये गलत है। और मैं अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जिम्मेदारी अधिकारियों की है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि ये जो मर्जी जो करेंगे। काम जो होगा वो नियम से होगा, कानून से होगा। और विशेष रूप से मैं तो कहता हूँ, मीडिया को तो मौका देना चाहिए। मीडिया देखेगा, मीटिंग में आए, देखे तो पता तो चलेगा हो क्या रहा है। तो ये लोग घबराते हैं, इसलिए मीडिया को दूर रखते हैं कि इनकी सच्चाई उजागर नहीं हो जाए। मंत्रियों के दौरे आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जब बजट पेश हुआ, बजट पेश होते ही मंत्रियों को जिलों के अंदर भेज दिया, जबकि बजट पेश होना अलग चीज़ है और बजट का पास होना अलग चीज़ है। बजट ही पास नहीं हुआ। विधानसभा से बजट जब पास नहीं हुआ था, उससे पहले मंत्री जिलों में आके घूम रहे थे कि हम बजट घोषणाएं होगी इनको लागू करेंगे। भाई कैसे लागू करोगे? एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बजट पेश होता है, उसके बाद बजट पे चर्चा होती है, फिर डिमांड्स आती हैं, उन पे चर्चा होती है, और अंत में जो है एप्रोप्रिएशन बिल आता है। उसके बाद पूरा बजट जो है पास होता है विधानसभा से, उसके बाद राज्यपाल के पास जाता है, फिर वहाँ से पास होता है, और उसके बाद वो पैसा जनता के बीच में आता है। तो ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं है। मंत्री विधानसभा के अंदर जवाब नहीं दे पाते हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है, मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी, आप
पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कोई खबर पहले चलाती थी, अखबार में छपती थी, टीवी में आती थी, तो सरकार एक्शन लेती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितनी ऐसी न्यूज़ लगाई हैं जो जनता के हित में थी, उसके बाद प्रशासन उस पर एक्शन लिया हो? विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लग जाता था, विधानसभा के अंदर कोई बात उठ जाती थी, तो सरकार जो है बहुत एक्टिव मोड में आ जाती थी। अधिकारी कर्मचारियों की पिंडी कांपने लग जाती थी कि हमारा क्वेश्चन लग गया, अब हमारा क्या होगा। लेकिन हालत ये है कि कोई मतलब नहीं है, जनता का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, अखबार में आ रही है, टीवी में आ रही है, विधानसभा में उठ रही है, उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। और आपसे पूछना चाहता हूँ, झुंझुनू के अंदर आप बता दीजिए कोई भी एक नया काम इन लोगों ने किया हो? जितने भी काम चल रहे होंगे, मैं सीधा ही बता रहा हूँ, जितने भी काम चल रहे होंगे वो हमारी सरकार के समय के सैंक्शन है, मंजूर हैं, जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। इन लोगों ने एक और रेट पकड़ रखी है कि समीक्षा करेंगे। हमने गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने शुरू किए। आज उन स्कूलों की स्थिति ये है कि लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। उनको और मजबूत करने की बजाय कह रहे हैं कि हम इनकी समीक्षा करेंगे। थोड़ी देर पहले भी कहा था, असमंजस की स्थिति है। इन लोगों को यही नहीं पता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। कोई इधर से करता है, कोई इधर से करता है, कोई इधर से खींचता है, कोई उधर से खींचता है। किरोड़ी मीणा जी ने इस्तीफा दे दिया, 3 महीने के आसपास हो गए। अभी तक ये स्थिति नहीं है कि वो इस्तीफा मंजूर है कि नहीं है। वो रूटीन का काम भी कर रहे हैं। सरकार कह रही है हमने मना लिया है, लेकिन वो आज भी अपने आप को विधायक मान रहे हैं। एक सरकार का मंत्री इस्तीफा दे दे और उस पर स्थिति क्लियर नहीं हो कि इस्तीफा मंजूर भी किया है, वापस ले लिया है, एक काम तो होना चाहिए ना। आपदा राहत मंत्री थे, आज भी है, पर आपदा आई इतनी बड़ी, पूरे राजस्थान के अंदर कई जगह बाढ़ की स्थिति हो गई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। क्या स्थिति रही? आपदा मंत्री कहाँ थे? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी? तो ये लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ राजस्थान में ऐसी परिपाटी कभी रही नहीं। चाहे बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन जो सिस्टम इन लोगों ने अब चलाया है, संविधान को कमजोर करने का, मनमर्जी करने का, और सरकार जनता के जो इश्यूज हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की